आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप देखते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है। और मैं इस टाइप को शुरू करने से पहले बता दूं, मैं इस टाइप पर कल भी एक वीडियो लाऊंगा और मैं आपको कल वाली वीडियो में ये बताऊंगा कि एग्जामिनर इस टाइप पर कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाता है। तो उस चीज़ को हम कल देखेंगे। आज की वीडियो में नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल, तो देखते हैं। टाइप का पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 1,000 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है। अब देखिए, कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है। अब आपको पता है कितने रुपए में खरीदता है? नहीं है ना पता, तो मैंने मान लिया एक व्यक्ति कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदता है। तो ये क्या उसका सीपी है ना। मैंने ये माना है कि माना उसने कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीदा। आप अच्छी तरीके से समझना। और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। भाई 10% के लाभ पर कितने का बेच दिया? उसका एसपी आ गया 110 रुपये। यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब वो उस वस्तु को 100 रुपये में ना खरीद कर 20% कम, 20% कम मतलब 100 का 20% कम कितना होगा? 80 होगा। मतलब उस वस्तु को कितने में खरीदता? 100 रुपये की ना खरीद कर 80 रुपये में खरीदता तो उसे 1,000 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। अब लाभ होता तो भाई अब एसपी देख लो कितना आ जाएगा। जैसे इस पे हमने कितना निकाला था? 10% का लाभ निकाला था, 10% प्रॉफिट निकाला था। और यहाँ क्या था? 20% कम मूल्य पर खरीदता है। अब यहाँ क्या है? 40%, 40% का क्या करता है? वो लाभ कमाता है। तो अब देखिए यहाँ एसपी कितना आ जाएगा? 14 कितना होता है? 112। अब देखिए 100 रुपये की खरीद कर वस्तु को 110 की बेच रहा था, लेकिन अगर वो 80 रुपये की खरीदता तो 112 रुपये की बेचता। तो उसने बोला है तो उसे 1,000 अधिक में बेचता। हमारे हिसाब से कितने अधिक में बेचा है? 2 रुपये अधिक में बेचा है। और क्वेश्चन के हिसाब से 1,000। अगर क्वेश्चन में कम होता ना तो यहाँ कम ही आता। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें कम बोलेगा तो यहाँ भी कम ही आता। अगर ज़्यादा बोला है तो ज़्यादा ही आएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 1 यूनिट का मान होगा 500। और उसने क्या बोला है? वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 100 यूनिट था। और 1 यूनिट का मान 500 है तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? तो वो होगा 50,000। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता तो इसे 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु का मूल लागत क्या है? अब देखिए मैंने मान लिया उसने वो 100 रुपये में खरीदी, तो मतलब ये क्या है? उसका सीपी है, मतलब 100 यूनिट क्या है? उसका सीपी है। अब उसने 12% के लाभ पर बेचता, तो 12% के लाभ पर, तो 12% के लाभ पर कितने का बेचता? 112 रुपये का बेचता। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, मतलब 100 रुपये की ना खरीद कर 100 रुपये की खरीदता है तो 112 में बेचता है। अगर इसे वो 12% कम में खरीदता, 12% कम मतलब 88 रुपये में खरीदता तो इसे 9 रुपये कम में बेचा होता तो इसे 27% का लाभ होता। अब देखिए 27% का क्या होता? लाभ होता। अब या तो 88 का 27% निकाल कर 88 में जोड़ दो या एक संग ही निकाल लो एसपी। तो मैं एक संग ही निकाल लेता हूं। अब ये कट तो नहीं रहा पर गुणा कर दीजिए 127 की 88 में। तो 127 88 को मैं 80 + 8 लिख सकता हूं। आप ऐसे गुणा किया करो, आप जल्दी कर जाओगे। 8 7 56 का 6, हासिल लगा 5 और 12 8 96 और 5 कितना होता है? 101। 8 7 56 का 6 और 12 8 96 और 5 कितना होता है? 101। आप मिनटों में गुणा कर, सेकंडों में गुणा कर जाओगे। आप ऐसे गुणा किया करें और 2 स्थान बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये कितना आ गया? हमारा गुणा आ गई ये इतना। अब देखिए 100 रुपये की खरीद कर 112 रुपये में बेच रहा था। अगर वो 88 रुपये की खरीदता तो इसे कितने में बेचता? 111.76 रुपये में बेचता। अब देखिए उसने बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि
इसे 9 रुपये कम में बेचा होता। देखिए हमारे हिसाब से अब कम ही आया है, यहाँ हमारे हिसाब से कितना कम में बेचा है, 0.24 में कम में बेचा है। क्वेश्चन में कितना है, वो 9 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, पॉइंट की इधर 2 जीरो बढ़ा लो, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान कितना है, इतना है। अब हमसे क्या पूछा, वस्तु का लागत मूल्य। वस्तु का लागत मूल्य क्या था, 100 रुपये था, तो आप 100 की गुणा कर दीजिए। अब देखिए काट लीजिए, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार और 2 से 50 बार, 25 पंजे 125 और एक जीरो तो यही है, एक तो 125 दिया कितना होता है 375 और एक हमारी क्या है, जीरो है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था, वो था 3750 रुपये था। तो दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप था और ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। और मैं फिर बता देता हूँ, इस टाइप पर कल एक वीडियो लाऊंगा और आपको इस टाइप पर एक क्वेश्चन बताऊंगा कि एग्जामिनर किस आधार पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाता है। तो आइए मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।